नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मॉडर्न लाइफ की बिल्कुल नींव हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की। कभी सोचा है एक छोटी सी पिन से लेके एक विशाल बिल्डिंग तक लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में मिनरल्स से ही तो बनी है। मतलब ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। तो आज के इस पूरे सफर में हम 5 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये मिनरल्स की दुनिया है क्या, फिर देखेंगे कि हमारे देश भारत में ये खजाने कहाँ-कहाँ हैं। उसके बाद बात होगी उस पावर की, उस ऊर्जा की जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इंडिया के एनर्जी सीन को समझेंगे और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फ्यूचर को कैसे बचा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। और सबसे पहले यही जानते हैं कि भाई ये मिनरल यानी खनिज आखिर होता क्या है। देखिए, अगर जियोलॉजिस्ट्स की भाषा में कहें तो मिनरल एक ऐसी चीज है जो होमोजीनियस है, मतलब एक जैसी और नेचुरली मिलती है। इसकी एक अपनी बिल्कुल डिफाइंड इंटरनल बनावट होती है। और पता है ये कितने अलग अलग रूपों में मिलते हैं। दुनिया के सबसे हार्ड डायमंड से लेकर सबसे सॉफ्ट टैल्क तक सब मिनरल ही हैं। ये मिनरल्स ना हमें कई तरीकों से मिलते हैं, बिल्कुल किसी छिपे हुए खजाने की तरह। जैसे कॉपर और जिंक, ये अक्सर चट्टानों की दरारों में मिलते हैं जिन्हें हम वेन्स या लोड्स कहते हैं। वहीं कोयला और आयरन ओर जैसी चीजें सेडिमेंट्री रॉक्स की परतों के बीच दबी मिलती हैं। बॉक्साइट बनता है जब चट्टानें मौसम की मार से टूट जाती हैं और उनका बचा कुचा हिस्सा रह जाता है। और हाँ, सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं तो कई बार नदियों की रेत में मिल जाती हैं, जिन्हें प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। इतना ही नहीं, समंदर के पानी में भी हमारा साधारण नमक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स घुले हुए हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। आइए देखते हैं कि हमारे भारत की जमीन के नीचे कौन कौन से मिनरल वेल्थ छिपे हुए हैं। तो देखिए, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ना, उन्हें हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक होते हैं फेरस मिनरल्स, मतलब जिनमें लोहा होता है, जैसे आयरन ओर, मैंगनीज। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज की जान है। और दूसरे होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, सोना, जो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में खूब काम आते हैं। और आपको बता दूं, भारत बढ़िया क्वालिटी वाले आयरन ओर के मामले में काफी लकी है। यहां दो तरह के आयरन ओर मुख्य रूप से मिलते हैं। एक है मैग्नेटाइट, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसमें करीब 70% तक आयरन होता है। और दूसरा है हेमेटाइट, जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें भी 50 से 60% तक आयरन मिल जाता है। भारत में आयरन ओर निकालने के 4 बड़े इलाके हैं जो हमारे स्टील उद्योग के लिए लाइफलाइन की तरह हैं। ये हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, फिर दक्षिण में बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलुरु तुमकुरू बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब सिर्फ आयरन ओर ही नहीं, भारत में और भी बहुत से जरूरी मिनरल्स हैं, जैसे मैंगनीज जो स्टील बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बॉक्साइट जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। और सोचिए, अकेले ओडिशा देश का 65% बॉक्साइट निकालता है। कॉपर, जिसके बिना बिजली के तार और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ही नहीं चल सकता। और माइका, अरे वाह, ये तो अपनी कमाल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का सितारा है। और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, वो तो सीमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो मिनरल्स की बात हो गई। अब चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, जो हमें ले जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज की दुनिया में। एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उन्हें हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक है कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब पारंपरिक स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। दिक्कत यह है कि ये लिमिटेड हैं, खत्म हो सकते हैं और इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। साथ ही ये पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये रिन्यूएबल हैं, मतलब खत्म नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, ये इको फ्रेंडली हैं। तो आइए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और अपने चौथे पड़ाव में इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को करीब से देखते हैं। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो पता है क्या, भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है और हमारी ज़रूरतें भी। बात करें कोयले की, तो ये भारत का सबसे ज़रूरी फॉसिल फ्यूल है। इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये 4 तरह का होता है। सबसे नीचे आता है पीट, जिसमें कार्बन बहुत कम होता है।
फिर आता है लिग्नाइट, जो एक लो ग्रेड भूरा कोयला है। उसके बाद है बिटुमिनस, जो कमर्शियली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और सबसे टॉप पर है एंथ्रासाइट, जो सबसे हार्ड और बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। अच्छा, कोयले के अलावा भी इंडिया की एनर्जी की भूख मिटाने के लिए कई और स्रोत हैं। पेट्रोल की बात करें तो मुंबई हाई, गुजरात और असम से प्रोडक्शन होता है। नेचुरल गैस के बड़े भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में हैं। फिर पानी की ताकत भी है। नदियों के तेज बहाव से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और हाँ, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी है, जो कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस जलाकर बनती है और देश के एक बहुत बड़े हिस्से को बिजली देती है। अब जरा एक ऐसे गेम चेंजर की बात करते हैं जो इंडिया का फ्यूचर सच में रोशन कर सकता है। भारत एक ट्रॉपिकल देश है, मतलब यहाँ धूप की कोई कमी नहीं है, साल भर भरपूर धूप। और ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी से हम इस धूप को सीधे बिजली में बदल सकते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल साफ और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, हमारे भविष्य को बचाने की बात। हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटेड हैं, ये दोबारा नहीं बन सकते। तो अब हम क्या करेंगे? ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें और आपको, हम सबको मिलकर फेस करना होगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि माइनिंग की, यानी इन खनिजों को निकालने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उससे निकलने वाली धूल और जहरीला धुआं फेफड़ों की बीमारियां पैदा करता है। खदानों की छतें गिरने का, आग लगने का हमेशा एक खतरा बना रहता है। यही नहीं, ये हमारे पानी को जहरीला बनाता है, जमीन को बंजर करता है और नदियों में भी गंदगी फैलाता है। तो फिर करें क्या? इस मुश्किल से कैसे निपटें? जवाब है, एक प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से। हमें बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा ताकि लो ग्रेड ओर्स को भी कम खर्चे में इस्तेमाल कर सकें। मेटल्स को रिसाइकिल करना होगा, स्क्रैप का इस्तेमाल करना होगा, अपनी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा और सबसे ज़रूरी, फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। यही वो रास्ते हैं जो हमारे कल को सुरक्षित बनाएंगे। और ये सारी बातें एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई हैं। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। मतलब जो ऊर्जा हमने बचाई वो असल में हमने पैदा की। कितना पावरफुल मैसेज है ये, है ना? ये हमें याद दिलाता है कि बचाना भी बनाने के बराबर है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगले 50 सालों में इंडिया के लिए सबसे जरूरी एनर्जी सोर्स क्या होने वाला है? इस पर सोचना हमारे कलेक्टिव फ्यूचर के लिए बहुत अहम है।